Hello student, good morning all of you. This is the third class of business study, class 11th. Welcome all of you in MNVN online classes. Subject name is business study for class 11th, chapter 1, part 3. दो पार्ट हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं लास्ट क्लासेस में, कॉमर्स और क्लासिफिकेशन ऑफ कॉमर्स के साथ. आज हम थर्ड क्लास के साथ चल रहे हैं और पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं तीसरी क्लासेस के साथ. ठीक है, आइए देखते हैं फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है. चैप्टर नेम इज नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस. चैप्टर का नाम क्या है? नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस. इसी चैप्टर में हमने एक टॉपिक पढ़ा था, व्हाट इज कॉमर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कॉमर्स, जो कि 2 वीडियो में हमने कंप्लीट किया. ये तीसरी क्लास है आपकी फर्स्ट चैप्टर की. इस चैप्टर का जो लर्निंग ऑब्जेक्ट है आप यहाँ देख पा रहे हैं. ठीक है, लर्निंग ऑब्जेक्ट क्या है? हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, इंट्रोडक्शन, ह्यूमन एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड द डिफरेंसेस बिटवीन बोथ. उसके बाद आपका है कॉन्सेप्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, रोल ऑफ प्रॉफिट, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स. ये पूरे कंटेंट लर्निंग ऑब्जेक्ट है फर्स्ट चैप्टर के, जिसमें हमने कॉमर्स लास्ट टॉपिक जो है वो ऑलरेडी 2 क्लासेस में कंप्लीट कर लिया. ठीक है, तो आज हम हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स के साथ कंटिन्यू करेंगे. नोट्स कैसे बनानी है मैं आपको बता दूं. आपको क्वेश्चन आंसर अपने नोट्स में नहीं लिखने हैं, चैप्टर नेम डालना है और उसके बाद चैप्टर के पहले स्टार्टिंग से जो क्लास आप अटेंड कर रहे हैं उसके टॉपिक वाइज नोट्स बनानी है. क्वेश्चन आंसर आपको वही लिखने हैं जो आपको लगता है कि आप टॉपिक से कवर नहीं कर सकते, या कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं अलग से, स्पेशल क्वेश्चंस हैं, या कुछ अगर आपको मैं प्रोवाइड करती हूँ पीडीएफ फाइल तो वो. ठीक है, ये रेफरेंस बुक है आपकी बिजनेस स्टडी की. राइटर है पूनम गांधी. आपके पास एनसीईआरटी की बुक होगी, आपने परचेज की होगी. अगर नहीं परचेज की है तो मैं प्रेफर करूंगी कि पहले स्कूल से परचेज करिए. अगर आप परचेज नहीं कर पा रहे हैं बाय डिफॉल्ट किसी प्रॉब्लम से, तो आप वैसे पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं. सीबीएसई की साइट पे जाइएगा, वहाँ पे स्टडी मटेरियल सेक्शन में जाके क्लास 11 सेलेक्ट करिएगा और सब्जेक्ट बिजनेस स्टडी सेलेक्ट करके वहाँ से पीडीएफ आप बुक का डाउनलोड कर सकते हैं. लेकिन अब आप बुक अगर परचेस कर लें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि समय वैसे भी निकल चुका है, तो लेट करने से अब कोई मतलब नहीं. और पीडीएफ के थ्रू आप एक बुक आपके पास होनी चाहिए. रेफरेंस बुक परचेज करने की कोई ज़रूरत नहीं है. मैं आपको ये रेफरेंस बुक का जो कंटेंट प्रोवाइड कर रही हूँ ये पीडीएफ फॉर्म में भी आपके एप्लीकेशन के पीडीएफ सेक्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं. रेफरेंस बुक की मदद से, वीडियो की मदद से और एनसीईआरटी बुक की मदद से आप अपने नोट्स मेंटेन करेंगे टॉपिक वाइज. एक टॉपिक जैसे हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स है, इससे रिलेटेड सारे पॉइंट्स आपने लिख लिए. ठीक है, सेल्फ नोट्स मेंटेन कर लिया. अब उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो सब के आंसर आपको उस टॉपिक में मिल जाने चाहिए. आपको टॉपिक ऐसे कवर करना है, ऐसे लिखना है कि उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो उसके आंसर आप उस टॉपिक से दे. ठीक है, टॉपिक लिखिए, उसका जो एसेंशियल पॉइंट्स है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसे लिखिए, बॉक्स का यूज़ कीजिए. इस तरह से आप अपने नोट्स मेंटेन करिए. जितने अच्छे नोट्स, जितना अच्छा आंसर प्रेजेंटेशन, उतने अच्छे मार्क्स. ओके, ठीक है. क्वेश्चन आंसर मैं आपको प्रोवाइड नहीं करूँगी क्योंकि जूनियर क्लासेस का पैटर्न छोड़ दीजिए, अब सीनियर क्लासेस में आ गए हैं तो सीनियर क्लासेस का पैटर्न आपको फॉलो करना है. ठीक, मेरी क्लासेस में आपको नोट्स खुद मेंटेन करने हैं और जिससे आपकी जो इफ़िशियंसी है, आपकी जो कैपेबिलिटी है वो प्रेजेंट हो, और इससे आप ये सीखेंगे कि किसी भी क्वेश्चन का आंसर देना कैसे है, लिखना कैसे. ठीक है, जितना अच्छा आप प्रेजेंट करेंगे, कहते हैं ना परफेक्ट प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट. जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने परफेक्ट आप बनेंगे. ठीक, तो प्रैक्टिस करना है, छापने वाला काम छोड़ दीजिए, प्रिंटिंग प्रोसेस अब नहीं करनी. ठीक, चलिए कंटिन्यू करते हैं हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स के साथ. इंट्रोडक्शन. द चैप्टर डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शन. जो चैप्टर है ये 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट सेक्शन डील विद द हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स इन एंशिएंट टाइम एंड सेकंड इज कॉन्सेप्ट नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस. पहला पार्ट जो है वो हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स है, जो एंशिएंट टाइम में हिस्ट्री ऑफ ट्रेड और कॉमर्स कैसे होता था इस पर डिस्कशन.
सेकेंड पोर्शन में कॉन्सेप्ट, नेचर और पर्पस ऑफ बिजनेस को कंसीडर किया गया। चैप्टर पूरा सिंगल है पर इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, तो हम सेक्शन 1 के साथ कंटिन्यू करते हैं। सेक्शन 1 इज रिलेटेड टू हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। ट्रेड और कॉमर्स की हिस्ट्री क्या थी, इस पे हमें बात करना है। ठीक है, ये देखिए, अब समझिएगा पहले ज़माने में होता क्या था। सबसे पहले जो हम लोग आज इंसान हैं जो इतने सभ्य दिख रहे हैं, पहले ऐसे तो थे नहीं, आपको भी पता है। आदि मानव थे। आदि मानव सबसे पहले खाने के लिए उन्होंने अपने खाने का जुगाड़ किया। पहनने के लिए क्या किया, जैसे आज हम पहनने के लिए कपड़े जो यूज़ करते हैं, क्लोथ्स यूज़ करते हैं, वो लोग क्या यूज़ करते थे, पेड़ पौधों की पत्तियाँ, पत्तियों से वो कपड़े पहनते थे। आपने देखा भी होगा, कहाँ देखा होगा आपने टाइम रियल में नहीं, मूवीज में, टेलीविजन में आपने देखा होगा, बुक्स में, ठीक है, सिविलाइजेशन में आपने देखा होगा ये सब चीज़ें। अब पहनने के लिए पेड़ पौधों की पत्तियां यूज करते थे। खाने के लिए पहले रहते कहाँ थे, जंगल में रहते थे। ठीक है, तो जंगल के जो रिसोर्सेज थे उसको यूज करके वो अपना जीवन यापन करते थे, यानी जिंदगी जीते थे, लाइव रहते थे। पेड़ पौधों को सबसे ज़्यादा यूज़ करते थे, पहनने के लिए उनकी पत्तियाँ, खाने के लिए उनके फल फूल, है ना, रहने के लिए उनकी लकड़ियों से और घास फूस से बने हुए झोपड़पट्टी। अब पेड़ पौधों से जो फल फूल खाते थे, उसके बाद उन्होंने शिकार की कला सीखी, उनकी लकड़ियों से अपने औजार बनाना सीखा, वेपन्स बनाना सीखा, और फिर उसी से शिकार करते थे, और फिर उसी जो जानवरों को मारते थे उनके मांस को खाते थे। फिर इवेल्यूशन हुआ फायर का, तो आग का। फिर उससे उन्होंने उस आग को पका के खाना सीखा, मतलब पहले कच्चा भोजन करते थे, रॉ मटेरियल्स, उसके बाद उसको पकाना सीखा, कुकिंग करनी सीखी। ठीक है, पका के खाना सीखा। इस तरह से धीरे धीरे करते करते डेवलप हुआ क्या, इवेल्यूशन हुआ या डेवलप हुआ हमारी प्रजाति, मतलब हम सभ्य बनते गए धीरे धीरे। तो अब लेन देन शुरू हुआ। अगर हम ट्रांजेक्शन की बात करते हैं, लेन देन कैसे होता था, उस समय कोई कॉमन मीडियम नहीं था एक्सचेंज का, जैसे कि आज के ज़माने में मनी है। तो जब मनी का इवेल्यूशन नहीं हुआ था, तो एक्सचेंज का जो मीडियम था वो क्या था, वो था C2C सिस्टम। अब व्हाट इज द C2C सिस्टम? C2C सिस्टम इज रेफर टू कमोडिटी एक्सचेंज। एक कमोडिटी के बदले में दूसरी कमोडिटी को एक्सचेंज करना क्या कहलाता था, C2C सिस्टम। जैसे कि मेरे पास राइस है और मुझे सूस चाहिए, तो मैं राइस को सूस से एक्सचेंज कर लूँ, दूसरे बंदे से, किसी के पास जिसके पास सूस है उससे एक्सचेंज कर लूँ और अपनी ज़रूरत पूरी कर लूँ। तो ये क्या था, ये था कमोडिटी टू कमोडिटी एक्सचेंज। यही बिजनेस का बेस था, यानी, और जिसे टेक्निकल नाम क्या दिया गया, बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम में कमोडिटी टू कमोडिटी एक्सचेंज होती थी, यानी गुड्स के बदले में गुड्स लिए और दिए जाते थे। तो ट्रांजेक्शन कैसे होता था, C2C सिस्टम के बेस पे, क्योंकि उस समय मनी का इवेल्यूशन नहीं हुआ था। ठीक है, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, और बहुत से एरियाज में, बहुत से फ्रंट में क्या होता था, बहुत से एरिया में मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या था, गोल्ड, सिल्वर, जेम्स, जिसे स्टोन्स कहते हैं आप, जेम्स स्टोन, यानी कि रत्न, है ना, ये सब मीडियम ऑफ एक्सचेंज था। हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स में, इंडिया हैज हिमालयाज इन नॉर्थ, इंडिया के नॉर्थ में हिमालय है, बॉर्डर बाय वाटर इन साउथ। ठीक, इंडिया गॉट कनेक्टेड टू एडजॉइनिंग फॉरेन कंट्री थ्रू द नेटवर्क ऑफ रोड लीडिंग टू सिल्क। उस समय ट्रेड, इंडिया ने फॉरेन कंट्री से ट्रेड करना किस रूट के थ्रू शुरू किया, रोड रूट के थ्रू शुरू किया, जिसे सिल्क रूट कहा जाता था। एंशियंट टाइम में जो ट्रेड का ट्रेड का नेटवर्क था, ट्रेड करने का, वो दो नेटवर्क था, एक रोड रूट और एक वाटर रूट। रोड रूट यानी सड़क परिवहन के द्वारा और जल परिवहन के द्वारा ट्रेड होता था। रोड रूट के थ्रू जो ट्रेड होता था उसे सिल्क रूट कहा जाता था। मैरीटाइम रूट्स लाइक द ईस्ट एंड वेस्ट बाय सी, मैरीटाइम रूट जो थे वो सी के द्वारा होते थे, यानी समुद्र के थ्रू होते थे, एंड वर यूज फॉर ट्रेड और स्पाइसेस नोन एज स्पाइस रूट। जिसमें कौन सा ट्रेड होता था, स्पाइसेस का ट्रेड होता था, और उस रूट को क्या कहा जाता था, स्पाइसेस रूट कहा जाता था।
The process of domestic and international trade in ancient India developed due to flow of wealth through this route. उस समय डोमेस्टिक इंटरनेशनल ट्रेड जो एंशिएंट टाइम में हुआ वो इन्हीं रूटों के थ्रू डेवलप हुआ. मेनी ट्रेड सेंटर्स एंड इंडस्ट्री बेल्ट ऑल्सो स्टार्टेड. उस समय बहुत से ट्रेड सेंटर्स और इंडस्ट्री भी स्टार्ट हुए. अब जो एविडेंस मिलते हैं, आर्कोलॉजिकल एविडेंस हैज शो दैट ट्रेड एंड कॉमर्स वाज द बेस ऑफ इकोनॉमिक ऑफ एंशिएंट टाइम. जो उस समय के इकोनॉमिक का बेस था वो क्या था? ट्रेड और कॉमर्स था. ये एविडेंस के थ्रू, आर्कोलॉजिकल एविडेंस के थ्रू पता चलता है. जो द ट्रेड वाज मेनली कैरिड आउट बाय वाटर एंड लैंड. मैंने आपको बताया कि जो ट्रेड था मेनली किसके नेटवर्क के थ्रू होता था? वाटर और लैंड के नेटवर्क के थ्रू होता था. बहुत सी सिविलाइजेशन ऐसी थी. द सिविलाइजेशन लाइक हड़प्पा मोहनजोदड़ो हैड एस्टेब्लिश. बहुत सी सिविलाइजेशन ऐसी थी जैसे हड़प्पा हो गई, मोहनजोदड़ो, वो एस्टेब्लिश हुई थ्रू द कॉमर्शियल कनेक्शन विथ मोसोपोटामिया. मोसोपोटामिया के साथ कॉमर्शियल कनेक्शन बना उनका. एंड ट्रेडेड इन गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, कलर जेम्स, स्टोन एक्सेट्रा. और ट्रेड किस में होता था? गोल्ड के थ्रू, सिल्वर के थ्रू, कॉपर मतलब मेटल के थ्रू. सबसे पहले जो अब हम बात करते हैं इवैल्यूएशन ऑफ मनी. मनी का जो इवैल्यूएशन हुआ वो कैसे हुआ? सबसे पहले मेटल्स आए, मेटल्स यानी गोल्ड, सिल्वर, ये सब. उसके बाद मेटल सबसे पहले चाइना के थ्रू डिफाइन किया गया. ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू मनी का इन्वेंशन हुआ. ठीक. अब मेटल्स के बाद आया पेपर करेंसी. पेपर करेंसी जिसे हम नोट कहते हैं. आजकल जो 100 के नोट, 200 के नोट, 2000 के नोट, ये सब नोट है, ये पेपर करेंसी में आती है. पेपर करेंसी के बाद प्लास्टिक मनी आया. प्लास्टिक मनी जैसे कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड. ठीक. इसका इवैल्यूएशन हुआ. और आज का करंट जो हमारी सिचुएशन है वो क्या है? वो किस पे डिपेंड है? डिजिटल मनी. डिजिटलाइजेशन हो गया है. डिजिटल मनी यानी कि नेट बैंकिंग के थ्रू, किसी वॉलेट के थ्रू पेमेंट कर देना. ठीक है. यूपीआई आईडी के थ्रू पेमेंट कर देना. ये सब क्या है? ये डिजिटल मनी है जो दिखती नहीं है, जिसे हम छू नहीं सकते, लेकिन हम उसे महसूस कर सकते हैं. कैसे? कि मनी ट्रांसफ़र हो जा रहा है, अमाउंट डाला और ट्रांसफ़र हो गया, अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफ़र हो रहा है ना. तो ये क्या है? डिजिटल मनी है. तो आज का ज़माना डिजिटल मनी का है. तो ये इवैल्यूएशन कहाँ से शुरू हुआ? मेटल से लेकर डिजिटल मनी तक की जो जर्नी है ये मनी का इवैल्यूएशन है. ठीक. अब जब मनी नहीं था तो कौन सा सिस्टम था? उस समय कमोडिटी टू कमोडिटी सिस्टम था, जिसे टेक्निकल फॉर्म में क्या कहते थे? बार्टर सिस्टम के नाम से जाना जाता था. The period was marked by the substantial commercial activities and urban development. जो पीरियड था वो मार्क किया गया कॉमर्शियल एक्टिविटीज एंशिएंट टाइम में, और अर्बन डेवलपमेंट भी हुआ. द ट्रेड वाज मेनली कैरिड ऑन बाय वाटर एंड लैंड. जो ट्रेड था वो जनरली किसके थ्रू किया गया? वाटर एंड लैंड के थ्रू किया गया. There was some trade regulation, different types of coin and weight practices. Later on, some common acceptable weight and measure was developed. उसके बाद धीरे धीरे कुछ मेजर कॉमन वेट एंड मेजरमेंट डेवलप हुआ, यानी कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज डेवलप हुआ. मीडियम ऑफ एक्सचेंज पे जो कॉमन मीडियम था वो उस जमाने में नहीं था. तो जब कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं था, यानी कि जब मनी नहीं था, तो बार्टर सिस्टम था. अब बार्टर सिस्टम में क्या होता था? कमोडिटी के बदले में कमोडिटी एक्सचेंज होता था. अब बार्टर सिस्टम को बहुत अच्छे से डिफाइन करने के लिए मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी दिखाती हूँ. उस स्टोरी से आपको पूरा बार्टर सिस्टम समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज द बार्टर सिस्टम या कॉन्सेप्ट ऑफ बार्टर सिस्टम, एंड व्हाट इज द डिसएडवांटेज या ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर सिस्टम. कौन से ड्रॉबैक्स थे जिनकी वजह से कॉमन मीडियम की ज़रूरत पड़ने लगी. ठीक है. तो ये स्टोरी देखते हैं कि क्या स्टोरी है, और वो छोटी सी स्टोरी से आपको पूरा बार्टर सिस्टम समझ में आएगा. आइए देखते हैं. Oh wow, Sid! I'm so excited to go for a drive. Wait till you come across some beautiful beaches. Hey Sid, let's try this road. Okay, as you wish. Good
God, I think we are lost. How beautiful. What beautiful! We are lost. What? Wait, let me check my GPS for directions. Freak! Network error! Now what shall we do? Hey, welcome to our village. I am Balu. You seem to be lost, I suppose. Yeah, could you help us with the way here? Come with me. I am going to Miss Dolly's house. You can rest there and later she will direct you wherever you want to go. Thanks a lot. Come on, Sid. Hey, Miss Dolly, I'm here. Dolly, Dolly, Dolly. नाम से ही कोई यंग सेलिब्रिटी लगती है. Huh? ये तो ग्रैनी है. Hey, who are you? I am Sid and she is Sim. We are out for a long drive, but we are lost. Balu told us that you could help us out. Lost, huh? Surely I shall help you. Good Lord, Balu. Where were you? You know I need vegetables every week and you just vanished into thin air. But Miss Dolly, Now enough of your talking. Take this milk and give me my vegetables. here you go. Huh? Okay, Grandma, I will have to leave. Please take care of our guests. Don't worry, I will. Hey, Grandma, may I ask you something? Sure, go ahead. That man did not pay any money to you for the milk, and you didn't pay him for vegetables either. Oh, yes, even I saw that. What you saw is the barter trade. Barter? What's that? In barter trade, commodities were exchanged for commodities. As the concept of money did not exist, in olden days, people exchanged grains, livestock, cattle, etc. with each other. Ah, that means when I complete Sid's college assignments in return of chocolates, that's barter, right? Yes, you are a smart girl. क्या बात है? The whole world without money. Life would be so simple. Simple? No, dear. Life was more complicated. As for barter, one needed double coincidence of wants. What's that? It means I want to sell rice and buy oranges in return, and someone wants to sell oranges and wants rice in return. Then this is double coincidence of wants, and then trade takes place. But Miss Dolly, what if I don't want oranges and want apples in return? Then you have to keep on searching for a person who's ready to sell apples in exchange of rice. And if I don't get one? Then you have to eat rice or starve. इसका तो हो गया FTDDP. FTDDP. Full to Dhanadhan Popat. Everyone faced the problem of double coincidence of wants in barter trade. Also, it was difficult to determine the exchange value of commodities, as in, how many apples should be exchanged for a sack of rice. Hence, the need for a common medium of exchange was felt. Now, people started using commodities like rare seashells, rounded polished pebbles, salt, feathers of rare birds, etc. as money. That means commodity money, right? Right. In fact, animal and human teeth were used as money too. Ew! Teeth of animals and human? तो मैं सिद के दांत तोड़ के हेयर कलर कर सकती हूँ. हाँ, और मैं तुम्हारे दांत तोड़ के पास्ता खाऊंगा. Oh, cut it off, you both. Do you know that there were many civilizations who did not speak to each other but traded with each other? Huh? That's hardly possible, Grandma. Of course, it was possible. These civilizations practice a form of trade called as silent trade.
Traders carrying goods from far away exotic lands would come by sea and anchor their ships on the shore. Then the goods they wanted to trade in were arranged neatly on the shore. They would then signal the natives by lighting a fire, ringing gongs, or beating drums, etc. They then went back to their ships and waited. After some time, the natives would arrive at the spot, examine the goods left by the traders, and keep a certain quantity of gold in exchange of the goods and go back. Traders would then return. If they found they had received proper quantity of gold for the goods they bought, they would pick up the gold and sail away. The natives would then come out of the forest and take away the goods left by the traders. But if the traders did not find proper quantity of gold in exchange for the goods they had laid out, they would neither touch the gold nor the goods, but withdraw to their ships, leaving the natives to add more gold to create an equal value. The trade took place with complete honesty and ended when both parties accepted each other's offer. Wow! Silent trade. So cool. That means, Miss Dolly, gold was also used as a medium of exchange? Yeah, but only in few areas. But then the use of so many materials as medium of exchange led to confusion among the people. So, a need for common medium of exchange was felt. Okay. That's when coins began to be used. Indeed. It is believed that the first metal currency coin appeared in 1000 BC in China. Later, it was used in different kingdoms of the world. Initially, coins made of gold, silver were used with the inscription of the king or the royal deity engraved on it. I know. The first historic character to have his impression made in a coin was Alexander the Great of Macedonia in 330 BC. I have seen such coins in the museum. Much later, coins were made from the cheaper metals like copper, brass, nickel, etc. But carrying the bulky coins must have been a problem. Yes, it was now time for the invention of paper money. The Tang dynasty in China was the first to introduce it in 1080. Paper currency is the latest currency. Oh, Miss Dolly, the latest is not paper money, but plastic money. Plastic money? Here it is, Grandma. आजकल सिर्फ paper money नहीं, but people use debit cards, credit cards, etc. These are called plastic money. Rupees 500 spend करना हो या rupees 50,000, एक ही कार्ड काफी है. Aha, great. These cards then have really simplified the use of money for the people today, I suppose. Oh, yes. Grandma, I'm feeling very thirsty. Wait, I'll get you some water and something to eat. Come, by the time हम GPS का नेटवर्क चेक करते हैं. मिस डॉली को मनी के हिस्ट्री का कितना नॉलेज है ना? उनकी उम्र से तो लगता है कि वो उसी जमाने से होगी, हाँ? रुक, अभी उनसे बोलती हूँ. हाँ? What's this? What happened? Sid, the house is gone. हाँ? ये क्या है? Huh? Please take care of our guests. Don't worry, I will. भागो! Welcome to our village.
चलिए, तो ये आपने छोटी सी एक शॉर्ट स्टोरी देखी बार्टर सिस्टम पे और इवैल्यूएशन ऑफ मनी पे, ठीक है। लास्ट में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए थे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो वो ऊपर आपका टेस्ट की वजह से क्लियर नहीं दिख रहा था, पर वो कोई इशू नहीं है। आपने बेसिकली समझ लिया होगा इस समय बहुत अच्छे से कि व्हाट इज द बार्टर सिस्टम एंड कॉन्सेप्ट ऑफ बार्टर सिस्टम, व्हाट इज द ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर सिस्टम एंड हाउ टू इवेल्युएट द मनी। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस किया, हम समझा यहाँ पे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम इंडिजिनियस बैंकिंग सिस्टम के साथ कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे, ठीक है।